गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाग गए दोनों, अरे भाग गए दोनों, भाग गए। गाइस गुड मॉर्निंग, हम हो चुके हैं तैयार और हम जा रहे हैं। भाई हमें विदा करने के लिए डोरेमोन तो उठी है, साथ में दोनों बच्चे भी उठ गए। कीर्ति को हमने नहीं डिस्टर्ब किया क्योंकि वो सो रही है। एंड आज का दिन है कि हमें भाई घर जाना है, तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर की ओर, अपने मंजिल की ओर। हमारी आखिरी मंजिल हमारा ट्रैवल की हमारा घर, क्योंकि हमने कीर्ति को उसके घर पर ड्रॉप कर दिया है। हमने कीर्ति को घर पे ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। अब हम अपने घर जा रहे हैं। घुमक्कड़ चलो अंदर। इन्हें सब पता है, इसको सब पता है। ये चला दिए, ये बहुत चालाक है, ये गंदा बच्चा है ये कहाँ छोड़ दो मोटू को। चुके हैं अपने घर के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अक्षरधाम, क्योंकि अक्षरधाम के आसपास ही से निकलना पड़ता है जब हम यहाँ कीर्ति के घर से हम जाते हैं एयरपोर्ट। नींद में गोदी में लाई थी नीचे तक, तो छोटे बच्चों को नहीं लाती जैसे गोदू में उठा के, वैसे ऑस्कर से कम थोड़ी ना ये। वो तो टायर के साथ आते हैं ना, उनको लिफ्ट में वैली कर दिया था मैंने, तो तुम गोदी में आई थी मेरी। वो तो दिखाना चाहिए। टूट गया है, अब अगर कुछ ज़्यादा टूटा तो हम आगे क्लेम कर लेंगे। हो चुके हैं एयरपोर्ट और अंदर आ चुके हैं, सिक्योरिटी चेक हो चुका है। बैग हमारा टूट गया है, मैंने छोटी सी वीडियो डाल दी, आपने देख ली होगी। नया बैग टूट गया भाई हमारा, पता नहीं कैसे। और हमारा बैग भी रोक लिया था, ये छोटे छोटे बैग्स, क्योंकि इसमें कुछ आपत्तिजनक सामान था। जो आपत्तिजनक सामान क्या था वो भी बता दो। आपत्तिजनक सामान थे हमारे चार्जर और हमारे फ़ोन, हमने बैग में से निकाले नहीं थे और हमने ऐसे रख दिए थे दोनों ने। मैं अपना नहीं बोलूँगी, दोनों का बोलूँगी। अब बस हम जा रहे हैं, भूख लग रही है, कुछ खाना खाएंगे और फिर चलते हैं भाई अपने घर। 6-7 दिन हो गए भाई हमें ना, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का ट्रिप ले लिया। आप मत बोलिए मुझे घूमने जाना है, ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। कोई नहीं मिलेगी, अब काम करो दूसरे ट्रिप के लिए। 4 महीने 5 महीने लग के काम करो, फिर छुट्टी लेंगे। घूमने जाना है तो पैसा तो कमाना पड़ेगा ना भाई। चलो लेट्स गो गाइस। हमारी फ़्लाइट है वहाँ से अकाशा, और हमने अपने खाने के लिए ले लिया है खाना। ये बस खुशबू लिए जा रही है। कहाँ हुई? मुँह के अंदर घुसा लोगे। इसके सारे फेस के बाल काउंट कर लो। हाँ, मेरे को भी क्लीन करने पड़ेंगे घर जाके। देखो पसीना भी, बाल भी। देखो देखो देख रही हूँ, काउंट कर रही थी यार। ये बड़ी बदतमीजी ना, काउंट भी करेगी। देख कबूतर भी पैसेंजर है यहाँ पे। देख कबूतर, ओ कबूतर अंदर कैसे आ गया। गाइस यहाँ पे कबूतर भी ट्रैवल करते हैं हमारे साथ। मैंने बहुत बड़ा जोक मारा है। अभी वहाँ पे लाइन लग चुकी है, अब बुलाएंगे पैसेंजर दिस नंबर से दिस नंबर तक। किससे बुलाएंगे? इस नंबर से इस नंबर तक। अभी मुझे डिस्टेंपर सुनाएगी, 30 to 20 मुझे डिस्टेंपर सुनाएगी। डिस्टेंपर्स हाथ में आई वॉच। देख रहे हो गाइस, इतना कभी आप लोगों ने अपने ज़माने में किया था? मतलब मैंने मेरे ज़माने में तो नहीं किया था जब मैं छोटी थी। मेरी पारी बेच कबूतर, मेरी प्यारी बड़ी कबूतर। हाँ सुंदर लग रही है। वाह बेचे। गाइस घर जाना है, सोना है और उसे पार्टी करनी है, फिर कल ऑफिस के साथ में सुला दे। फिर कल ऑफिस जाना है। उसकी चेयर हटानी है और गाइस 6 दिन ऐसे निकल गए, पता भी नहीं चला। मेरे को तो फील भी नहीं आ रही, घूम करके आ गए। सच में यार, पता नहीं लगा। अब पता क्या होता है, लास्ट टाइम जब हम थाईलैंड गए थे ना, तभी हमें ऐसा लग रहा था कि यार हम घूम के आ गए हैं और फील ही नहीं आ रहा था। और तब हमने अपने व्लॉग्स देखने स्टार्ट करे, तब हमें रियलाइज़ हुआ ओ यस हम घूम के आए हैं। अब दोबारा से मैं फिर से अभी ऐसा लग रहा है कि हम घूम के नहीं आया। अब हमारा ये था कीर्ति और हमारा कि भाई अब हम वापस से अपने ब्लॉग देखेंगे, तब हमें रियलाइज़ होगा अबे हाँ हम तो घूम के आ चुके हैं भाई। वही होगा भाई, क्या करें।
चलो चलते हैं अपनी फ्लाइट में। गाइस आर यू एक्साइटेड? गाइस आर यू एक्साइटेड फॉर योर होम? ट्रैवल्स करके तो तुम आ चुकी हो। नींद आ रही है इसको भाई। इन्हें नींद आती कहाँ से तेरे को? पूरे 6 दिन सोई है छोटी औरत। और क्या? आधे टाइम तो इसलिए नहीं सोया ताकि कीर्ति न सो जाए। सब सो रही हो ठीक है, इधर आओ मत ज्यादा। तेरे से तो बहुत ही कम सोया मैं। मेरे से कम भाई, मैं सबसे कम सोई हूँ इस ट्रिप पे। झूठी हो। सबसे कम सोई हूँ इस ट्रिप पे, सच बता रही हूँ। ला 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 शक्ल दिखाई जरा। शक्ल देख ले, झूठी की नहीं सच्चाई दिखाई दिखाई अब सच्चाई। मैं क्यों सोई हूँ मैं बताती हूँ। हाँ। मैं मेरी आंख पहले 5-6 बजे खुल जा रही थी। एक मिनट रुक, वो ही पड़ी है। हाँ मैं 5-6 बजे आंख मेरी खुल जा रही थी सुबह। खुलने की बात हमारे ऊपर थोड़ी है। रात को सोई तो मैं सबके बाद सोई हूँ, तेरे भी बाद सोई हूँ मैं। तो सबसे पहले भी मैं ही उठी हूँ और सबसे बाद भी मैं ही सोई हूँ। सबसे ज्यादा तो मैं बताती हूँ कीर्ति और डोरेमोन सोए। हाँ that's the reality। बच्चे भाई चलो अब मिलते हैं डायरेक्ट कैसा लग रहा घर पे। तुम्हें? कैसा लग रहा तुम्हें? घर पे मिलेंगे अब सीधा। कैसा लग रहा तुम्हें? बढ़िया लग रहा है मुझे घर जाना। चलो पर मैं को तो घर जाना। पीछे लिखा हेलो। चलो बाय। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी नगरी, अपनी मुंबई नगरी। ओह माय गॉड टिंग टिंग टिंग। कैसा लग रहा है घर आके? घर पहुंचने तो दे। मेरे को तो अंदर आते ही मुंबई उतरते बढ़िया लग गया था कि सही सलामत उतर चुके हैं। अब सही सलामत घर पहुंच जाएं जल्दी जल्दी। तो हम निकल चुके अपने घर के लिए। अब जाके हमारा तो ट्रिप अब खत्म होगा। अब पूरा होगा जब घर पहुंच जाएंगे। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। हम घर जाके बताएंगे कि एक्चुअली हम कितने सही टाइम पे घर पहुंच रहे हैं। सही बात है सही बात है। तोड़ दे मेरी घड़ी तोड़ दे। आन तो दे मेरा बच्चा। अरे क्या कर रहा है? अभी भी खाना नहीं है इसको। घर में स्मेल आ रही है। पकड़ इसको। विंडो खोल पहले। ले आ चुके हैं घर और लिटरली ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं पर्सनल लेवल पे हम चारों का जो गैंग अभी चल रहा था मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। और ट्रैवल वाली लाइफ मज़ा आ गया मेरे को ना। ऐसा लग रहा है कि मुझे चस्के लग रहे हैं ट्रैवल के अब धीरे धीरे और आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट। तो बोलते हैं ना अपना हर दिन ऐसे जियो जैसा कि आखिरी हो। मैंने सोच लिया है कि भाई लाइफ में इतना पैसा तो कमाना ही है, लेकिन इतना पैसा भी कमाना है कि मैं ट्रैवल कर सकूं और सिर्फ उसे रखूं नहीं पैसे को। पैसे पता चला मुझे कल कुछ हो गया तो पैसा सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो मैं जितने मेमोरीज़ क्रिएट कर सकती हूँ अपने लोगों के साथ अपनी फैमिली के साथ मैं वो करूँगी। तो उन क्या मेमोरीज़ को बनाने के लिए और नए नए ट्रिप पे ट्रैवल करने के लिए हम सपने देख रहे थे। तो हम लोग इसलिए सो गए थे कि हम ड्रीम देखें फिर हम उन्हें पूरा करें। तो घर में आके नहा धो के रेडी शेडी मतलब मैं नहा धो के वापस मेरे को पीरियड्स हो गए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है बट थैंक्स टू गॉड भगवान ने मुझे वो ट्रिप के बीच में, क्योंकि हम पूरा जो ट्रिप था ये पूजा वाला ट्रिप था क्योंकि और मुझे ऐसा लग रहा था कि 1-2 दिन पहले पीरियड्स ना हो जाए। तो भगवान जी ने पूरा साथ दिया है कि मुझे पूरे ट्रिप पे एक मतलब कहीं भी पीरियड्स नहीं हुए। अब घर आके जैसे मैं घर आई हूँ तब मुझे पीरियड्स हुए हैं एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर दिस। तो और नानू भी अभी सो रही है, मैं अभी सो के उठी हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा एक्टिवनेस हो जाए। चाय पीने की आदत डाल दी ना मुझे कीर्ति और डोरेमोन ने। नो वो चाय भी मिस हो रही है भाई। जब हम 4 लोग इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे हुआ करते थे। अभी ये 6 दिन कैसे निकल गए समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं। तो इसलिए जल्दी से एक और प्लान करना तो पड़ेगा भाई। रानू सो रही है, मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। ये ज़रा बन जाए तो हम आपको दिखाएंगे अपनी चाय पीते हुए वापस पुराने दिन। आई नो कि आप लोग हमारे व्लॉग्स देखिए बहुत ही खुश है। हम तो खुश हैं ही। और आप आई नो मैं ये बोलना चाह रही थी कि आप ये मिस कर रहे थे पशु को हमारे साथ
क्योंकि हम भी औशु को बहुत मिस कर रहे थे, मेरी चुन्नू। एंड हैप्पी दशहरा टू एवरीवन, बिकॉज दशहरा है आज के दिन जिस दिन हम व्लॉग शूट कर रहे हैं। और आज के दिन ऐसा बोलते हैं कि अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर, कुछ ऐसा बोला जाता है इसके लिए। तो आई होप आपकी लाइफ में भी सब अच्छा हो और कुछ भी कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर ना आए और सब कुछ पॉजिटिव हो, जैसे हम अपने लिए भी सोचते हैं हम ऐसा आपके लिए भी सोच रहे हैं। और अब जैसा कि हम घर आ चुके हैं फाइनली, बट लिटरली मैं आपको बताऊँ ऐसा फील हो रहा है कि भाई अभी तैयार होके रात को निकलना है, चलो भैया रेडी हो जाओ। मेरे को तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, मुझे बिल्कुल ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। ओ गॉड, वाई दिस कोलावेरी डी। कोई जीवन में ऐसा क्यों नहीं है कि जो सिर्फ कमाए हमारे लिए और हम बस घूमें। हम सिर्फ घूमे। हम रिच किड्स नहीं है ना भाई, हमें खुद ही मेहनत करके खुद ही कमाना खाना पड़ेगा। ट्रैवल ब्लॉगर बन जाओगे तुम, बन कमाना यही करने मिलेगा। हाँ तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, पहले ट्रैवल ब्लॉगर, उसके लिए भी तो पैसा है। आपको पहले हर एक चीज़ में पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद होता है। अब देखो जब मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री वाले प्रोडक्ट्स करती थी, जिससे मैंने स्किन पे भी यूज़ किए, मेरे पिंपल्स भी हो गए थे। मतलब कहीं ना कहीं देखो मेरा लॉस हो ही रहा था उन सब चीज़ों में, मुझे पैसा नहीं मिल रहा था। तो आपको पहला सब कुछ फ्री फंड में या फिर पहले देना पड़ता है, या फिर अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती तब आपको कुछ मिलता है। बट ये अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जैसे कि हम घर आ चुके हैं और घर आके प्रसाद वगैरह आ चुका है, तो आई एम सो सॉरी कि हम लोग आपको प्रसाद नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये क्या है? नहीं। अच्छा, तो हम अपने ऑफिस वालों के लिए, मतलब नानू अपने ऑफिस के लिए, मैं अपने ऑफिस के लिए, हमारे कुछ सीनियर्स हैं वहाँ पे उनके लिए, अब कलीग्स के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेके आए हैं जो हमेशा ही लाते हैं। हम थाईलैंड गए थे हम तब भी लाए थे, अब हम केदारनाथ गए थे तो लाते ही ऑफ कोर्स, हम ऐसा तो नहीं है कि नहीं लाते। तो घर वालों के लिए भी लाया है। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ क्या क्या सामान आया है। तो ये कुछ ऐसे प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ये मैंने मेरे लिए लिया है, मतलब मैंने अभी यहाँ रख दिया है इसमें पैक करके। बट ये वो है केदारनाथ के अंदर मंदिर से टच होके आया है ये अंदर। तो नॉर्मली बोलते हैं मंदिर के अंदर फ़ोन यूज़ नहीं किया जाता, तो हमने फ़ोन यहाँ पे अंदर का कुछ भी नहीं आपको दिखाया है क्योंकि ऑफ कोर्स फ़ोन अलाउड नहीं था। लेकिन जो चीज़ हम अपने श्रद्धा से लेके गए थे और हमें चाहिए था कि ये चीज़ हम अपने पास रखेंगे, और कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये बोला था कि भाई हमारे लिए ये कर लेना, तो उनके लिए वो करा है। जैसे नानू के ऑफिस में किसी ने बोला था कि उन्होंने पैसे दिए थे कि हमारी तरफ से वहाँ पे ये पैसे चढ़ा देना, तो उन्होंने वो किया। मेरे ऑफिस में किसी ने मुझे बोला था कि उसका रुद्राक्ष लेके वहाँ से टच करा के लाना है, बट उसका रुद्राक्ष तो मैं टच नहीं करा पाई क्योंकि वो रुद्राक्ष मुझे नहीं दे पाया। लेकिन मैंने उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें ले ली हैं जो एटलीस्ट वो पहनेगा, रुद्राक्ष का ही बना हुआ है और जो मंदिर में एक्चुअली टच होके आया है, अंदर जाके भगवान जी के एकदम चरण स्पर्श करके आया ये। और इसमें चंदन भी लगा हुआ है, वहाँ पे तेल और चंदन का करते हैं ना पूजा, तो वो सब लगा है इसमें। तो ये है, ये हम लेके आए हैं घर के लिए, हमारे घर के लिए, श्री केदारनाथ धाम। ये बहुत प्यारा है, मतलब ये घर के लिए आया है क्योंकि बॉक्स में है पूरा। और ये मैं अपने ऑफिस में कलीग के लिए लेके आई हूँ, मेरे पीयूष सर के लिए, तो ये मैं उनको दे दूँगी। ये हमारी मम्मियों के लिए है, ये मेरा है, ये मैंने ऑफिस में कलीग्स को देने हैं, तो ये मैं उनके लिए, ये शनि जो हमारे घर में रह रहा था उसके लिए, ये अविनाश और प्रवीण के लिए, और एक पीयूष सर के लिए। ये मैंने वो केदारनाथ दिखा दिया। ये हमारे प्रसाद, और ये हम वहाँ के भगवान जी की कलावे लेके आए हैं सबको पहनाने के लिए। तो सेम ऐसे ही नानू ने कलावे लिए और प्रसाद लिए अपने ऑफिस वालों के लिए, प्लस इसने एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ ली है अपने मैम को देने के लिए, जो इसकी कंपनी के ओनर हैं उनको देने के लिए, विच इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। और यही हमने कीर्ति को भी गिफ्ट करा है उसकी थार में लगाने के लिए। हा शिव शंभु नमो नमः। मैं सच बताऊँ, मेरे को ना आज पूरे टाइम फ्लाइट में सिर्फ मेरे को ऐसे हर हर महादेव, महाकाल, मतलब ऐसी चीज़ें आ रही थी कि भाई क्या क्या, मैंने कभी भगवान जी शिव जी की पूजा नहीं की है स्पेशली, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी नहीं हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर एक भगवान को मानूँ। मेरे को सबकी पूजा करनी होती है, कान्हा जी हैं या फिर दुर्गा माँ है या गणपति जी हैं,
शिव जी है। मैंने सबकी ऐसे सबकी पूजा करी है, मैंने पर्टिकुलरली शिव जी की ऐसे सच कोई पूजा नहीं करी है। बट आज मेरे को ना अंदर से ऐसा हो रहा था जब मैं वहाँ से आ रही थी और पूरे फ्लाइट में जब मैं दिल्ली से मुंबई आ रही थी, मेरे को शिव जी ऐसे हो रहे थे कि यार क्या करते हैं इनके पूजा करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग बट आई वॉन्ट टू लाइक हैव ऐसा डिवोशन उनके लिए। सो आई ट्राई, आई वो नॉट से कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन आई ट्राई। और हम ऑस्कर के लिए कुछ ये ले आए हैं, और मेरी बेटा को देखो कितनी सुंदर बन के बैठी है। और सुनो बाबू, मेरी चुन्नू खा जाऊंगी तुझे, मैं खा जाऊंगी। कहना मैं लड़के को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी तो लग अभी रही होगी तक इसको। तू हट, डबल कर दे बेचारे कुछ को। नहीं डबल किया। और ये भी तो ड्रामा है, बार आवाज नहीं आ रही होगी हाँ। बच्चे को। और मेरी लल्ली, कितना ड्रामा है, देख रहे हो इसको। हाँ मेरी लल्ली। पता है इसको वीडियो बन रही है तो फिर मैं एकदम स्टिल बैठूंगा, बाबू फोटो नहीं खींच रही, वीडियो बननी है। हाँ, देखो। गाइस मैं इसकी रील बना लेती हूँ। तो हम लोग बस यही सब लेके आए हैं, और ये हम हमारे गार्ड अंकल के लिए लेके आए हैं, क्योंकि हमारे जो गार्ड अंकल हैं इस पारे बच्चे के लिए बहुत सेवा करते हैं भाई, इस बच्चे की वो। तो हमारे गार्ड अंकल बहुत टचवुड बहुत अच्छे हैं। उनको जब भी बोलो ऑस्कर के लिए, तो ऑस्कर के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं कि हाँ हाँ मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। उनको सब पता है कि भैया कहाँ पे क्या रखा है ऑस्कर का, कितने बजे उसको लेके जाना है। हमें अंकल को बोलना भी नहीं पड़ता, हमने चाबी अंकल को दे रखी है हमारे घर की, हमें अंकल को कुछ नहीं बोलना पड़ता, अंकल हर चीज़ खुद से कर लेते हैं। तो यही छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें हम लेके आए हैं। और जो आपने पता नहीं इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी है कि नहीं देखी है, तो हम चारों ने, डोरेमोन ने, कीर्ति ने, मैंने और नानू ने, हम लोगों ने एक ये लिया है नज़र के लिए ब्लैक मोतियों का। इसको ऐसा था कि अगर आप इसको घिसोगे ये उस कलर का हो जाएगा मोती है, ऐसा बोला था उसने। तो गोल्ड से किसो जरा, तो गोल्ड कलर ले लेगा, ब्राउन से करोगे तो ब्रोंज कलर ले लेगा। लेट मी डू इट नाउ, आई डोंट नो अबाउट इट, आई डू इट नाउ। मेरी चुन्ना है, मेरी चुन्ना। और गाइस यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं आज दशहरा की वजह से, आई गेस। तो और क्या बोलते हैं, आज दुर्गा माँ का भी लास्ट डे है, तो बहुत लोग मतलब जो बंगालीज है ना, विसर्जन होएगा ना उनका, वही तो हो रहा है, वही हो रहा है ना ये। तो दुर्गा माँ का भी जो आज नवरात्रि का लास्ट है, तो उनका विसर्जन के लिए ढोल बज रहे हैं बाहर। तो ढोलक की तो हालत टाइट हो जाती है। ऑस्कर गोदी में बैठा हुआ था और ये चुन्नी बैठी, चुन्नी बट। और हम ना ये बताना चाहेंगे कि हम जितने जहाँ भी हम गए, पर केदारनाथ पहुँच के जो शांति थी ना वहाँ पे, एक अलग सी शांति थी। मैं ये नहीं बोल रही कि बद्रीनाथ पे नहीं थी, लेकिन वहाँ से ज़्यादा प्योर, वहाँ से ज़्यादा ऐसा टेंशन फ्री, वहाँ से ज़्यादा, केदारनाथ से ज़्यादा मतलब इतना माइंड पीस, इतना काम, इतना पेशेंस आ गया था, पता नहीं कैसे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम इतने थके हुए थे लेकिन हमें 1% की थकान नहीं थी। हम सो गए थे क्योंकि मेरे को सोना इसलिए था, मेरे हेडेक हो रहा था, मैं तो इसलिए सो गई थी उस दिन पे। नानू नहीं सोई थी भाई, नानू तो बाहर चली गई थी वहाँ पे। पर मेरे को बहुत गंदा हेडेक हुआ था। मैं भी वहाँ पे मौसम चेंज की वजह से मेरे को बहुत गंदा हेडेक हो गया था, तो मैं वहाँ 2 घंटे के लिए सोई थी। लेकिन उसके बाद जो हमारे अंदर एनर्जी थी, और हम तो ठीक है, हम तो घूम लिए, लेकिन कीर्ति भी हमारे साथ घूम ली, वो बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि वो चढ़ाई पे चढ़ना, क्योंकि वो चलती नहीं है ज़्यादा, उसको थकान हो जाती है, तो चढ़ाई पे चढ़ना, जब हम भैरव बाबा के मंदिर गए थे तो वहाँ पे तक जाना वो बहुत बड़ी बात थी। फिर हमने सारे मंदिर घूमे, मज़ा आ गया। और अब हमने सोचा ऐसे कि हम 4 धाम भी कंप्लीट करेंगे अपने। पर वहाँ का जो एनवायरनमेंट था केदारनाथ का, भाई मज़ा आ गया। भगवान ने चाहा तो मैं भी दोबारा जाना चाहूँगी वहाँ पे। किसी ने ये बताया था कि एक्चुअल में इंडिया के 4 धाम जो है वो है बद्रीनाथ, द्वारका, हाँ, बट इसमें जो 4 धाम आपने मेंशन किया ना, 4 धाम सही है, बट जो आपने बद्रीनाथ बोला है ना, वहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ एक धाम में काउंट होता है। सो अगर आप केदारनाथ एंड बद्रीनाथ कर रहे हो तो आपका एक धाम कंप्लीट होता है, ना कि सिर्फ बद्रीनाथ करने से। हाँ। तो ये चीज़ बहुत लोगों को एक्चुअली नहीं पता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ केदारनाथ कर लिया तो हो गया, या सिर्फ बद्रीनाथ कर लिया तो हो गया, बट एक्चुअल में देखा जाए तो केदारनाथ की यात्रा केदारनाथ के साथ भैरवनाथ की यात्रा करने पे वो एक होता है, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, भैरवनाथ और धारी माता है ना, धारी माता कंप्लीट करने के बाद ये एक धाम कंप्लीट होता है। एक्चुअली ये बोला जाता है।
धारी माँ के लिए ना मैं अभी ये बोलना चाहूँगी कि अभी जब केदारनाथ में जो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था, तो मैंने एक रील में ही देखा ये चीज़, और ये था कि उस टाइम पे धारी माँ का जो मंदिर है वो अभी जैसे हमने पानी में दिखाया, तो उनका स्टैचू था वहाँ पे, मंदिर नहीं था वहाँ पे, उनका स्टैचू था। तो नॉर्मली हमारे लोग जो हैं, मतलब हम जैसे लोग, वहाँ पे डैम को कुछ ब्रिज बनाना या फिर कुछ करना था, तो वहाँ से माता को उठा के उन्होंने कहीं और प्लेस किया था। तो जब ये हुआ था, और उसी टाइम जब उसी के 1-2 दिन बाद ही या कुछ टाइम बाद ही ये नेचुरल डिज़ास्टर केदारनाथ में हो गया था। तो बहुत सारे जो डिवोटीज़ हैं जो मानते हैं इन सब सारी चीज़ों को, तो उनका कहना यही था कि अगर आपने माता को वहाँ से हटाया, माता का क्रोध है ये, क्योंकि माता अपने प्लेस से हटना नहीं चाहती थी। और माता जो पुरानी कहानियाँ है उनका ये है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की रक्षा करती हैं माता धारी माँ जो हैं, तो उनको आपने उनकी जगह से हटाया, इसलिए केदारनाथ में इतना बाढ़ आया है। इसकी वजह से वापस से धारी माँ, जो हमने लास्ट में मंदिर हमने जो विज़िट किया है, वो वापस से वहाँ पे मंदिर बनाया गया पानी के अंदर ही, क्योंकि वो वहीं पे ही स्थापित थे, आधे पानी में आधे ऊपर। तो वापस से वो मंदिर बनाया, पानी के अंदर ही बनाया है, उनको वहीं पे स्थापित किया है। और धारी माँ के लिए ये बोलते हैं कि वो 3 स्वरूप लेती हैं अपने, सुबह वो बचपन में होती हैं, दोपहर वो टीनेज में होती हैं, जवानी में, और शाम होते होते वो बुढ़ापे में आ जाती हैं। तो ये पानी के बीच में है मंदिर, और लिटरली जितना ये ऊपर है इतना ही ये नीचे बना हुआ है, क्योंकि ब्रिजेस बनाए थे और ये पिलर्स बनाए थे जिसके ऊपर ये मंदिर बनाया है। और एक्चुअल में जो स्टैचू था माता का वो वहीं था पानी में, तो इसीलिए वहीं पे प्लेस किया गया है इनको, कि भाई माता अपना क्रोध शांत रखें, और क्योंकि वो वहाँ की रक्षा करने वाली हैं, तो उनके साथ आप कुछ भी करोगे तो उनको नहीं पसंद आएगा ऑफ कोर्स। पर उसके बाद हम बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे हम रील्स देख रहे थे, तो जिनसे हमें भी नॉलेज मिल रही है, दो मैं इतनी ज़्यादा इन सब चीज़ों में हूँ नहीं, लेकिन अब मुझे ये पढ़ के सुन के अच्छा लग रहा है, मुझे इच्छा हो रही है हर चीज़ जानने की। तो मैं वहाँ पे भी जैसे डोरेमोन को बहुत सारी चीज़ें पता थी, क्योंकि वो पहले भी गई हुई हैं, तो जो हमें नहीं पता था हम उनसे कहानियाँ पूछ रहे थे कि ये क्यों है यहाँ पे, ऐसा क्या हुआ था, ये कब बना था, ये मंदिर क्यों बनाया गया है। जैसे अब सरस्वती नदी के लिए बोला गया, मेरे को पता नहीं था कि सरस्वती नदी बहती ही नहीं है, वो वहीं पे हैं, वो उतनी ही हैं बस, उनका कुछ नहीं है, वहीं से देखी जाती है सरस्वती नदी। हाँ, में सरस्वती नदी है ही नहीं सरस्वती नदी नहीं, क्योंकि उनको गणेश जी ने चुप करा दिया था। बोला जाता है कि प्रयाग क्या बोलते हैं, इलाहाबाद जो है वहाँ पे 3 का संगम है, जहाँ पे एक टाइम पे तुम्हारी 3 नदियाँ, वो गंगा जमुना सरस्वती बोलते हैं, गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियाँ, 3 नदियों का संगम है, वो 3 नदियों का संगम पता नहीं है। तो ऐसा हमने जो सुना है, मैं तो वो बता दिया आपको। तो अब मैं कर रही हूँ भाई ये वाला व्लॉग एंड, क्योंकि कल जाना है ऑफिस वापस अपने रूटीन में। मिलते हैं आपसे नई चीज़ों के साथ, नई तरीके के साथ, अपनी पुरानी लाइफ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, डूडल्स, किची को से लव यू, बाय। इस आई नो व्लॉग एंड हो चुका है, बट एक कमेंट आया था झलक मालविया का, और जैसे कि हमने आपको हमेशा से कहा है कि बर्थडे होता है तो हमें एक दिन पहले बता दो यार, हमें याद नहीं रहता। आप 1-2 हफ्ते पहले बताते हो और फिर बोलते हो आपने हमें विश नहीं किया। तो जैसे कि हमने आपको बोला है कि 1 आध दिन पहले बताया करो, सेम डे बताया करो, तो नेक्स्ट डे आपको विशेस हम कर देंगे अपनी तरफ से। तो यस, आज है झलक मालविया का बर्थडे, 3 अक्टूबर। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया 3 अक्टूबर मेरा बर्थडे है गाइस, विश मी। सो हैप्पी बर्थडे झलक। Happy birthday, Jhalak. Wishing you a very, 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 very happy birthday. Hope you already had a great day, because I know it's already late and it's almost end of the day. But yes, बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो बात ये कि आज उनका 3 को ही बर्थडे है, और आज 3 अक्टूबर को ही हम ये व्लॉग में बोल रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, bye.